ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। जी माता जी बताएंगी 10 नाम अपराध। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहला है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभक्तों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। चौथा है वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है भगवान के नाम के बल पर अपराध करना। आठवां है हरे कृष्णा मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। 10वां है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे उसे शीघ्र अतिशीघ्र अभिष्ट सिद्ध अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग 14.3 श्लोक में थे, राइट। तीसरे नंबर का श्लोक हम कर रहे थे। कल हमने श्लोक भी पढ़ा और थोड़ी सी चर्चा की थी श्लोक के बारे में। आज तात्पर्य पढ़ना उसका रह गया, तात्पर्य पढ़ेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। तो एक बार श्लोक दोबारा रिपीट कर लेंगे और प्रवेश करेंगे फिर हम तात्पर्य में। तो श्लोक साथ में दोहराएंगे सारे के सारे लोग। मम योनिर्महत् ब्रह्म मम योनिः महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ततो भवति भारत। रिपीट कराएंगे। मम योनि महत् ब्रह्म मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ततो ततो भवति भवति भारत। मम योनि महत् ब्रह्म मम मम योनि योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ततो भवति भारत। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिसमें समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो कल हमने चर्चा की थी
कि ब्रह्म क्या है। यहाँ पे ब्रह्म जो है, यहाँ पे प्रधान की चर्चा चल रही है। जो प्रधान होता है उसको यहाँ ब्रह्म कहा गया है। प्रधान हमने कल भी चर्चा की थी, प्रधान में क्या होता है, सब कुछ रहता है लेकिन अव्यक्त अवस्था में रहता है। जैसे कि हम कुछ देख रहे हैं, जैसे सपोज करो आज हम एक घर देख रहे हैं, तो क्या कुछ काल पहले वो घर था? नहीं था। कैसे बन गया घर? कुछ चीजें आई, उनको रूप दिया गया और उनको संरचना की गई, उनका नाम हुआ, उसको घर कहा गया। प्रॉपर घर एक घर होता है, लेकिन कुछ काल पहले वो घर नहीं था, वो अव्यक्त अवस्था में था। वो रॉ मटेरियल नहीं था सीमेंट था, पहले भी था, आज भी रेती है, कल भी थी, गिट्टी भी थी, लोहा भी था, सब कुछ था, लेकिन उसका रूप नहीं था और उसका नाम नहीं था। ठीक है, वैसे ही हर चीज प्रधान से बनती है। जिस भी चीज का रूप और जो है नाम नहीं होता, उसको पहले जो है प्रधान प्रधान होता है, उसके बाद रूप और नाम जैसे ही आ जाता है, उसका दिखना चालू हो जाता है, उसको जो है ना फिर प्रकृति कहते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं ऐसे ब्रह्म प्रधान को, ब्रह्म मतलब प्रधान, समग्र भौतिक वस्तु का जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। तो हम देखते हैं आजकल की भी लाइफ में कि किस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, गर्भस्थ होता है, जब माता पिता का संग होता है। पिता अपने जो है ना वीर्य को माता की जो है गर्भ में स्थापित करता है, उससे जो होता है एक पुत्र या पुत्री जो भी है, आगे संतान उत्पत्ति होती है। तो संतान उत्पत्ति के लिए कार्य जरूरी है। उसी प्रकार भगवान भी यहाँ पे एक गर्भस्थ करते जीव को प्रकृति में। तो हम इसको समझ सकते हैं कि भगवान जो जीव को देते हैं, उसको शरीर प्रकृति देती है मात्र, है ना। जीव की उत्पत्ति प्रकृति नहीं करती है, जीव को मात्र शरीर प्रदान करती है प्रकृति। और प्रकृति उसे सिर्फ सुख दुख का भोग और बाकी सारी चीजों का जो है ना कारण, मतलब वो सारी चीजें प्रदान करती है। हमने ये सारी चीज पढ़ी है कि सुख दुख का कारण जो होता है ना, वो प्रकृति भी होती है, लेकिन पहला मेन कारण जीव होता है। उसके कारण ही प्रकृति भी गॉड कारण होती है, फिर उसके बाद परमात्मा जो है वो तो अल्टीमेट कारण होता ही है ना। कार्य कारण कर्तृत्व प्रकृति हेतु रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते, है ना। पुरुष जो होता है जीव आत्मा, भोग सुख दुख का भोग करता रहता है, और प्रकृति जो होती है ना कार्य कारण की हेतु कही जाती है। हमने पढ़ा था ये। तो इसी प्रकार हम यहाँ समझ सकते हैं भगवान कृष्ण पहले प्रधान होता है, प्रधान भी भगवान से उत्पन्न होता है, और उस प्रधान में भगवान अपनी शक्तियां डालते हैं सारी की सारी, और उस प्रधान को महतत्व दे बनाते हैं। फिर ब्रह्मा जी उस महतत्व से प्रकृति की सृष्टि करते हैं, अलग अलग जीवों को अपने अपने जगह पे रखते हैं, और उनको कार्य कारण के आधार पे उनको आगे की जो है योनियां प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सारी चीजें आपस में, भगवान की ही शक्ति है प्रधान, भगवान की ही विभिन्न अंश है जीवात्मा, और भगवान के ही सारे जो हैं तटस्था शक्ति जीवात्मा हो गई, अंतरंगा बहिरंगा सारी शक्तियां भगवान की हैं, और आपस में खाली एक दूसरे के साथ मैनेज कर रही है ना। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। हमने पढ़ा था 13.27 में, है ना। एक बार खोलेंगे 13.27, पेज नंबर 483। इसमें कहते हैं, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो कर्म क्षेत्र जो हो गया शरीर, और उसके ज्ञाता मतलब आत्मा जो है, इन दोनों का संयोग से कोई भी चीज चर तथा अचर वस्तु जो भी हम देख रहे हैं, उसका अस्तित्व पॉसिबल हो पाता है। और ये कैसे होता है, इनका संयोग कैसे होता है, जीवात्मा और शरीर का संयोग कैसे होता है, भगवान उसको गर्भस्थ करते हैं प्रधान के अंदर। ठीक है, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है।
महतत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है। और महतत्व मतलब प्रधान, महतत्व आप समझ सकते हैं कि है कारण है, और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। तो ब्रह्म हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ब्रह्म जो है प्रकृति को भी कहते हैं, जीवात्मा को भी कहते हैं, परमात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। तो कभी कभी वो भी कहलाती है प्रकृति, भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। और परम पुरुष इस समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं। जैसे पिता माता को गर्भस्थ करता है, वैसे ही यहाँ पे भगवान जो है ना, श्री कृष्ण विष्णु, वो गर्भस्थ करते हैं इस प्रधान को, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद 1.1.9 इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीव के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये पूरा का पूरा श्लोक निकाल के रखा है मुंडक उपनिषद में, है ना। ये मुंडक उपनिषद 1.1.9 में है। इसमें है, ये पूरा श्लोक है, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। अनुवाद पढ़ रहा हूँ, व्याख्या। ये संपूर्ण जगत के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारण रूप से तथा विशेष रूप से भी सबको भली भांति जानते हैं। उन परब्रह्म का एकमात्र ज्ञान ही तप है। उन्हें साधारण मनुष्यों की भांति जगत की उत्पत्ति के लिए कष्ट सहन रूप तप नहीं करना पड़ता। जैसे हम सोचते हैं कि इस संसार में जो प्रोसेस होता है किसी भी बच्चे को लाने का, वो बड़ा तकलीफदायक होता है। तो वैसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। ऐसा दिमाग में मत डालना कि ऐसा ही कोई करना पड़ता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। उन सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर के संकल्प मात्र से ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला विराट स्वरूप जगत, जिस पर आप जिसे अपार ब्रह्म कहते हैं, जिसे अभी ब्रह्म कहा जा रहा है, अपने आप प्रकट हो जाता है और समस्त प्राणियों तथा लोगों के नाम रूप तथा और आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहा है भगवान की मात्र संकल्प शक्ति, सिर्फ भगवान की शक्ति है जो संकल्प शक्ति कहते हैं। भगवान की उस शक्ति मात्र सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती। प्रधानमंत्री मोदी अगर जो चाहते हैं तो वो मेरे ख्याल से उनके चाहने से हो जाता है, उनको जाके करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने चाहा तो उनको बस एक नोट लिखना पड़ेगा, भाई मैं चाहता हूं कि जो है ना आज मेरी यात्रा का दौरा रायपुर में किया जाए। तो खाली उन्होंने लिख दिया, अपनी संकल्प उन्होंने शक्ति से लिख दिया, बस खाली ये करो। बाकी कौन करेगा? फिर उनके नीचे के जितने लोग हैं ना, उनकी शक्तियां जो होंगी, सरकार में अलग अलग लोग हैं, वो सारी यात्राओं की व्यवस्था करेंगे। उनको करने की कोई जरूरत नहीं, फिर बस वो यात्रा करने आ जाएंगे। तो ऐसे ही भगवान की मात्र संकल्प शक्ति से, तो इसमें तो फिर भी उनको बताना पड़ेगा कि मेरी ये शक्ति हो रही है, मेरे को ये जाने की इच्छा है, तुम ये व्यवस्था करो, वो बताना पड़ेगा। लेकिन भगवान को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इतना एक्सट्रीम वहां मॉडर्न साइंस चलता है। वहां सिर्फ उन्होंने इच्छा की और ऑटोमेटिकली उनकी इच्छा यहाँ सारी शक्तियों को पता पड़ जाती है, और ये लोग सब ऐसे ऑटोमेटिकली काम पे लग जाते हैं। तो भगवान जो यहाँ पे बता रहे हैं, वापस हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं भगवत गीता के। इसमें कहते हैं परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं। ठीक है, ब्रह्म को भगवान गर्भस्थ करते हैं। जैसे हम इस संसार में बीज के द्वारा कोई भी पेड़ का पौधे का जमीन में डालेंगे तब वो उत्पन्न होगा। बीज ऑटोमेटिकली हवा में रखे रखे, टेबल में रखे रखे, उसमें कभी भी बीज में पौधा नहीं उगेगा, कभी अंकुरित नहीं होगा। उसको गर्भस्थ मतलब पृथ्वी में सही जगह काली मिट्टी में डालना पड़ेगा कुछ समय के लिए, तब जाके वो उत्पन्न होता है। तो वैसे ही भगवान भी जीवात्माओं को गर्भस्थ करते हैं, पृथ्वी प्रधान में, है ना।
पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अव्यव अव्यव अव्ययव अव अवयव हैं। अवयव अवयव मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके तत्व है ना। फिर से पढ़ रहा हूं मैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है। तो कौन से 24 तत्व हमने पढ़ा था? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 उनके विषय और 5 भौतिक तत्व जो है भूमि गगन वायु अग्नि और जल, और उसके बाद ब्रह्म बुद्धि मन अहंकार, है ना। मन बुद्धि अहंकार ये तत्व हो गए। ये सारे के सारे जो हैं अव्यवय हैं, मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स हैं भौतिक प्रकृति के। जैसे कोई भी चीज बनाने के लिए लगता है ना आपको, नमक मिर्ची मसाले हल्दी और तेल घी कढ़ाई सब चीजें, वो सारी चीजें हैं ये भौतिक प्रकृति की। ठीक है, आगे कहते हैं, जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे पर एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। तो हमने पढ़ा 7.04 और 05 में। पहले पहले 04 में बताते हैं कि मेरे 8 तत्व हैं, भूमि गगन वायु अग्नि जल मन बुद्धि अहंकार, ये सारी की सारी अपरा प्रकृति है भगवान बताते हैं। और 05 में बताते हैं कि इन सब के अलावा भी एक और मेरी परा प्रकृति है जो जीवात्माओं से युक्त है। तो ये दोनों भगवान ने बताया है कि मेरी प्रकृतियां हैं, जो कि 7वें अध्याय में बता चुके हैं। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है। तो कैसे मिलती है? भगवान की इच्छा से, दृष्टिपात से ये सारा काम हो जाता है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति के सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमने पढ़ा, जैसे मट्टी में बीज डालेंगे तब वो अंकुरित होगा, ऑटोमेटिकली अंकुरित नहीं होगा। वैसे ही जीवात्माओं को भगवान की शक्ति से जैसे प्रकृति में डाला जाता है, उनको शरीर मिल जाता है और उस शरीर के द्वारा वो इस संसार में व्यक्त अवस्था में आ जाता है। जैसे हमने अभी चर्चा की कि मकान पहले अव्यक्त था, लेकिन जैसे ही उसको एक आर्किटेक्ट ने सारे सामानों को एक जगह मिला के रखा, वो व्यक्त हो गया, दिखना चालू हो गया और उसका प्रभाव मिलना चालू हो गया, उसकी उसकी छाया मिलना चालू हो गई। उसमें जो है इंसान रह सकते हैं, उसका जो है यूज कर सकते हैं। वैसे ही सेम टू सेम जीवात्मा को जैसे ही शरीर मिलता है प्रकृति में प्रवेश करने के बाद, उस शरीर का उपयोग किया जा सकता है, उस शरीर के माध्यम से कर्म किए जा सकते हैं, उस शरीर के माध्यम से सुख दुख भोगे जा सकते हैं। जैसे मकान के बारे में हमने चर्चा की, पहले उसके छाया नहीं मिल सकती थी लेकिन सामान सारा था। पहले उसमें कोई रह नहीं सकता था लेकिन सामान पहले भी सारा था। उसी प्रकार जीवात्मा पहले भी थी, प्रकृति प्रधान के रूप में पहले भी थी, लेकिन जैसे ही मिलन हुआ, उनका स्वरूप हुआ, उनको गर्भस्थ किया गया, उसके बाद फिर सारी चीजें सुख दुख एक्टिवेशन चालू हो गई। तो ये चीज ना सारे लोगों में है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी भी इससे छूटे हुए हैं, है ना। सारे जीव अब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावृतनो अर्जुन अप्राप्य माम निवर्तन्ते, नहीं क्या है आगे, अब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावृतनो अर्जुन आगे क्या है, चलो ठीक है। मुझे प्राप्त करने से जो है इस मृत्यु संसार से आदमी छूट जाता है, आगे यही कहा गया है, वो मैं भूल गया हूँ। आगे कहते हैं, बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुआ है। तो बिच्छू एक्चुअल में करता क्या है, अपने अंडे धान में जाके दे देता है और बाहर आ जाता है चुपचाप, है ना। फिर जब धान के बोरे वोरे खोले जाते हैं, जब धान खोला जाता है तो बिच्छू दिखते, तो कई बार बोलते हैं अरे धान से बिच्छू उत्पन्न हुआ। ऐसा मानसिकता बन जाती है कि शायद धान से ही ऑटोमेटिकली बिच्छू उत्पन्न हो गए, लेकिन क्या बिच्छू ऑटोमेटिकली धान से उत्पन्न हुए? नहीं, उनको वहां पे ला के रखा गया, उसके बाद बिच्छू चला गया। तो यहाँ पे जो है ना, आगे पढ़ते फिर और इसमें, लेकिन बिच्छू धान धान लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती,
बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होते और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता ये है, हमारे पिता ये, हमारे माता ये, ऐसा लगता है। लेकिन क्या सच में उन्होंने हमको जन्म दिया? नहीं। वो हमारे माता पिता प्रतीत होते हैं। जैसे कि एक धान से बिच्छू निकलते आता है, उसको ऐसा लगता है लोगों को कि ये बिच्छू धान से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन वो बिच्छू, उस बिच्छू के समान, वो बिच्छू मतलब परमात्मा हो गए, जिन्होंने ला के अपने अंडे को यहाँ पे रखा और प्रकृति हो गई धान, है ना। धान प्रकृति हो गई जहां पे उसको रखा। और जैसे ही बिच्छू उत्पन्न हुआ तो लोगों को लगता है ये फलाना फलाना यहाँ से उत्पन्न हुआ, मतलब वो माँ बाप उसके हो गए, वो प्रॉपर एरिया उसका हो गया, वहां से उत्पन्न हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे माँ बाप पूर्ण परम भगवान ही है ना। भगवान कहते हैं ना, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओमकार ऋक् साम यजुर एव च। 9:17। मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही सबका माता हूँ, मैं ही सबका धाता हूँ और मैं ही सबका पितामह हूँ। और भगवान ने 7.10 में भी कहा है, बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पात सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। मैं ही सबको बीज देता, मैं, मेरे बीज से ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। बीजम माम सर्वभूतानाम, सारे जीवों की उत्पत्ति का बीज का कारण मैं हूं। हे अर्जुन, मेरे द्वारा ही इस सारे संसार में जो है जीवन का जो है उत्पन्न हो पाया है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। प्रकृति कभी भी जीव उत्पन्न नहीं करती है। प्रकृति जीव के उत्पत्ति का कारण मानी जा सकती, लेकिन प्रकृति जीवों को जन्म नहीं देती है ना। प्रकृति सिर्फ जीवों को शरीर प्रदान करती है, जिस शरीर से जीव व्यक्त अवस्था में इस संसार में आता है। ठीक है, आगे कहते हैं, और वे प्रकृति उत्पन्न होने का इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होते हैं, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। तो प्रॉपर एक स्पेशल उनको शरीर प्रदान किया जाता है। क्या हम देखते हैं ना, सबका शरीर अलग अलग है, सबका शरीर सेम नहीं है, दिखता सेम है, लेकिन क्या सब में सेम क्वालिटीज हैं? नहीं है। सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उनके पिछले कर्मों के अनुसार वो शरीर उनको प्राप्त होता है, स्पेशल शरीर भोगने के लिए, जो हमने कर्म के बीज बो के रखे हुए हैं, है ना। जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। ठीक है। तो कई बार हम देखते हैं कि वीडियो गेम खेलते हैं, चाहे फेसबुक करते हैं, तो उसमें भी ना एक, लोग आजकल के बच्चे पूरा उसी में जीवन डाल रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे तो आधा से ज्यादा समय फेसबुक और इंस्टा में डालते हैं। हर चीज को अपलोड करेंगे, मैंने खाया, मैंने पिया, मैं घूमा, मैं गाड़ी चलाया। फिर उसमें देखेंगे किसने लाइक डाला, किसी ने डिसलाइक डाला, किसी ने अच्छे अच्छे इमोजी डाल दिए, वाह वाह वाह, किसी ने रोने का डाल दिया, रोने का भी डाल दिया। तो कई लोग तो इससे इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि उनका अपना जीवन जो है उन्होंने कम कर दिया है। ये वर्चुअल जीवन ज्यादा हो गया उनका, फेसबुक का जीवन, इंस्टा का जीवन बढ़ गया है। तो क्या वो सचमुच का जीवन है? नहीं है। वो तो खाली आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसमें आप अपने जो है अपने जीवन का कुछ अंश शेयर करिए। उससे जो है लोग आपको अपनी अपनी जो है उसमें प्रतिक्रियाएं देंगे। तो प्रतिक्रियाएं को भी लोग कई बार देखा जा गया है कि कुछ बच्चे इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि उसमें गलत प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं। तो गंदा गंदा अगर कुछ ने लिख दिया तो डिप्रेशन में आ जाएगा, अरे बाप रे मेरे फेसबुक में ऐसा क्या हो गया। तो वैसे ही हमारे साथ भी है। हम भी वैसे तो आध्यात्मिक जगत में सच्चिदानंद है, लेकिन जैसे ही इस संसार में आते हैं, एक हमारे को संरचना दे दी जाती है प्रकृति की, और इसमें हम सुख दुख भोगते रहते हैं। लेकिन हमारा क्या मूल स्वरूप ये है? नहीं है। मूल स्वरूप जैसे फेसबुक में नहीं है, वैसे ही ये भी हमारा मूल स्वरूप नहीं है। हमारा मूल स्वरूप तो सच्चिदानंद वहां पे है, आध्यात्मिक जगत में,
और कृष्ण की सेवा करेंगे हम वहां पे। ये हमारा मूल स्वरूप है। और बैठ के यहाँ परेशान हो रहे हैं सुख दुख के लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ सुख भोगने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 14.04, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, साथ में दोहराएंगे। सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः मूर्तयः सम्भवन्ति याः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि तासां ब्रह्म महद्योनि योनिर् अहं बीजपदः पिता। अहं बीजप्रदः पिता। रिपीट करेंगे। सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय तयः सम्भवन्ति यः मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता अहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता। अहं बीजप्रदः पिता। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। ठीक है, श्लोक को दोबारा देखेंगे एक बार। सर्व योनेषु कौन्तेय मतलब सारी योनियों के बारे में चर्चा चल रही है। जो 84 लाख योनियां होती हैं, जलचर होते हैं, थल में होते हैं, उड़ने वाले होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, मनुष्य होते हैं, जो 84 लाख योनियों के बारे में चर्चा चल रही है। जितनी भी योनियां हैं, हे कौन्तेय मतलब हे अर्जुन, मूर्तयः संभवन्ति या मतलब वो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में कैसे आती, संभव कैसे हो पाता है। संभवंती या वो आपको व्यक्त अवस्था में जो दिखती हैं, क्रिया करती हैं, वो कैसे होता है। तासाम ब्रह्म महद योनि, उसका कारण यह है कि उन सबको मैं महद ब्रह्म पिछले श्लोक में हमने पढ़ा ना, महद ब्रह्म मतलब प्रधान, है ना। प्रधान में तासाम ब्रह्म मद महद योनि, वो सारी चीजों को मैं जिस प्रकार पिछले श्लोक में बताया कि उनको मैं गर्भस्थ करता हूँ। अहम बीज पदा पिता, इन सब का बीज देने वाला मैं ही हूँ। उनके जन्म का स्रोत प्रधान में जो हो रहा है, उन सब का बीज देने वाला मैं हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको सब याद करेंगे। कल हम इसकी चर्चा करेंगे। जो जो याद करेगा बिल्कुल हम उनको कुछ पुरस्कार देंगे। क्या पुरस्कार देंगे? तालियां बजवाएंगे सबसे। ठीक है, तो जिनको तालियां चाहिए तो वो याद करके रखेंगे ये श्लोक को। ठीक है। सर्व योनेषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद् योनि बीज अहम बीज पदः पिता, मैं सबका बीज हूँ, पिता। तो यहाँ पे बेसिकली पिता के रूप में कृष्ण आए हैं सामने, और माता के रूप में प्रकृति या प्रधान बोल सकते हैं, है ना, जिसमें भगवान अपने जीवात्माओं के बीज को गर्भस्थ करते हैं। सारी योनियों की बात चल रही है ना, सारी, ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक सारी योनियों की जीवन पॉसिबल है भगवान के बीज रखने के साथ में। तो एक मैंने ना श्लोक पढ़ा था, आप लोगों से चर्चा की थी कि नहीं,
मेरे ख्याल से जो है ना, जब श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 में कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को पूरा ज्ञान देते ना, सांख्य योग का ज्ञान देते हैं, तब वो बताते हैं कि जो बच्चा होता है वो माता के गर्भ में जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वही बच्चा वहीं रहने वाले कीड़ों के द्वारा काटा जाता है। याद है कि नहीं? हमने श्लोक सारे पढ़े थे उसमें। और उसमें अगर आपको ध्यान होगा ना, तो उसमें एक शब्द आया था कि दोनों जो है ना सब भाई कहे गए, क्योंकि दोनों माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, कीड़ा भी और बच्चा भी। तो स उदर कहा गया था उसमें। स उदर मतलब एक ही उदर से उत्पन्न होने वाला बच्चा और कीड़ा आपस में एक दूसरे को काट रहे, है ना। कीड़ा बच्चे को काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, बच्चा रोता है अंदर अंदर जन्म में। तो उसी प्रकार यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी योनियों का बीज देने वाला पिता हूं। मतलब इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो स उदर कहलाएंगे, एज भगवान की दृष्टि से, है ना। भगवान के लिए कृष्ण पिता हो गए और सारे जीवों की माता हो गई प्रकृति, तो सारे जीव आ जाएंगे जो कि एक समान कहलाएंगे। मतलब चाहे चींटी हो, हाथी हो, आप कोई भी छोटा मच्छर मक्खी क्यों ना हो, चाहे मनुष्य हो, सब भगवान की नजर में सेम हो जाएंगे, स उदर कहलाएंगे, है ना। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा पॉइंट, हमने पढ़ा था तीसरे कैंटो में। स उदर मतलब, उसमें अनुवाद तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते भी स उदर मतलब दोनों भाई कहलाएंगे, वो कीड़ा और वो बच्चा, क्योंकि दोनों माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। तो वैसे ही प्रकृति के गर्भ से हम भी उत्पन्न हुए हैं, चींटी भी उत्पन्न हुई है, मक्खी भी उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा जी भी उत्पन्न हुए हैं, मछली भी उत्पन्न हुई है। तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि किसी को भी हम मृत्यु के घाट पे पहुंचा दें। सपोज करो एक पिता है, उसके 4 बच्चे हैं, ठीक है। 4 बच्चे में से एक बच्चा वो बुद्धि कम है, पागल है, और 3 बच्चे इंटेलिजेंट है ना। तो क्या वो 3 बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो देख रहे हैं बच्चा पागल है, चौथा वाला, उसको तो अक्ल है नहीं, ऐसे ही घूमता है, कपड़े नहीं पहनता है ना, नग्न अवस्था में घूमता है, खाना फेंक देता है, थूक देता है, तो गंदगी कर रहा है, ठीक है। मतलब कुल मिला के वो तीनों को परेशान कर रहा है, वो चौथा जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो क्या वो 3 मिलके ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये चौथे को हम मार देते हैं और इसको काट के खा लेते हैं? क्या ऐसा अलाउ करेंगे पिताजी? नहीं, कभी नहीं करेंगे। पिताजी बोलेंगे तुम्हारे को क्या करना है, मैं उसका भरण पोषण कर रहा हूँ। चौथे जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास अक्ल नहीं है, भले वो क्यों ना नग्न अवस्था में घूम रहा हो, तुमको क्या करना है? जब मैं उनका पालन पोषण कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। पिता अलाउ थोड़ी करेगा कि तुम चौथे वाले को, जिसको बुद्धि नहीं, उसको काट के खा जाओ, पका के, रोस्ट करके उनका चिकन चिल्ली बनाओ और पनीर चिल्ली बना के खा जाओ। वैसे ही सेम वही कानून लागू होता है इस संसार में भी। सबके पिता भगवान हैं, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे कोई और क्यों ना प्राणी हो। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई एक थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया, जैसे मनुष्य थोड़े से इंटेलिजेंट हो गए, तो उनको ये अधिकार कैसे मिल जाएगा कि वो बेचारे जो दूसरे दूसरे हमारे भाई हैं, जो भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, मुर्गा हो गया चाहे बकरा हो गया, हम उसको कैसे काट के खा लें? भगवान ये कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। तो इससे हमको बचना चाहिए, बहुत खतरनाक है ये कि जो है हम किसी को मार के खा रहे हैं, ठीक है। भगवान इसमें एक और चीज है कि जीवों का जो जन्म है ना, वो नहीं होता। जीव तो शाश्वत होते हैं, सिर्फ उनको गर्भस्थ कुछ अवस्था के लिए व्यक्त अवस्था में लाया जाता है, ठीक है। तो 84 लाख योनियों के बारे में यहाँ पे चर्चा चल रही है। तात्पर्य में प्रवेश करते तत्पर्य शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं, है ना। क्लियर है इसमें कि मैं ही सबका पिता हूं। और 9वें अध्याय में खुद बता भी चुके हैं, पिता अहम से जगतो माता धाता पितामह, 9:17 में। मैं सबका पिता हूँ, माता भी मैं हूँ। भगवान को एज सच जरूरत नहीं पड़ती है कि स्पेशल, जैसे संसार में पुरुष को स्त्री की जरूरत है, स्त्री को पुरुष की जरूरत है अपना बच्चे उत्पन्न करने के लिए। भगवान को जरूरत नहीं। भगवान अपनी
कृष्ण। क्या आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। हाँ, हरि तो प्रभु। मेरा यहाँ पे लाइट गोल हो गया, तो प्लीज तात्पर्य आगे का कोई पढ़ सकता है तो पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए ना, बिल्कुल पढ़िए हरे माता कृष्ण। जी। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र हैं। पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे दो तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस संसार में प्रकृति के द्वारा हमारे को व्यक्त अवस्था में लाया जाता है, चाहे वो टॉप जो हो, ब्रह्म क्यों ना, ब्रह्म की योनि, ब्रह्मा जी की क्यों ना योनि हो, 14वां जो 14 लोक में ब्रह्म ये लोक होता है, उसमें चाहे नीचे से नीचे लोक क्यों ना हो, सारी की सारी चीजें इसी प्रकार प्रकट होती है, सारे जीव। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बताई कि जो सूर्य लोक है, अग्नि में भी कुछ लोग रहते हैं, तो वहां पे जो रहते हैं उनमें अग्नि तत्व ज्यादा रहता है, इसलिए वो सूर्य लोक में रह पाते हैं। ब्रह्म लोक में जो ब्रह्मा जी हैं, उनके उनकी सृष्टि कहते हैं कि जैसे हम 24 तत्व पढ़ते हैं ना, 24 तत्वों में ही हमारा जो है ना एलिमेंट्स है हमारी इस उत्पत्ति के। तो वहां पे जो ब्रह्मा जी की जो शरीर बनता है वो बुद्धि का बना है, उसमें बुद्धि का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब जो भी ऊपर के लोक में ब्रह्मा जी के साथ उस लोक में जाएगा, उनके शरीर में बुद्धि का तत्व सबसे ज्यादा होगा। अग्नि सूर्य लोक में जो उत्पन्न होगा, उनके शरीर में अग्नि का तत्व सबसे ज्यादा होगा। पानी में रहने वाले जो जलचर होते हैं, उनके शरीर में पानी का तत्व सबसे ज्यादा होता है। और जो पृथ्वी में रहते हैं, उनके शरीर में पृथ्वी का तत्व तत्व सबसे ज्यादा होता है। तो इस प्रकार हर जगह जीव की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलो दयंतापो न शोषवती मारुतः। आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता, न अग्नि, न जल, न वायु, न कोई शस्त्र। वो आत्मा कभी नहीं मरेगी, चाहे वो सूर्य लोक में चाहे क्यों न प्रवेश कर जाए, आत्मा नहीं मरेगी। और इस प्रकृति में हमको सुख दुख भोगने के लिए लाया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार मछली को फंसाने के लिए मछली पकड़ने वाला उसमें कुछ न कुछ आटा फंसा देता है ना, तो मछली लालच करके उसको खाने के चक्कर में मछली फंस जाती है। उसी प्रकार वैसे ही मनुष्य भी इस माया के सुख दुख के चुंगल में फंस के इधर आ जाता है। उसको थोड़ा सा सुख का जो है ना आभास कराया जाता है माया का, वैसे हम भक्ति में भी देखते हैं, है ना। मैं कल रात को एक शादी में गया था, बहुत लेट हो गई, 12 बज गए घर आते आते। सोते सोते थोड़ा और ज्यादा समय हो गया होगा, 12:15 बज गए होंगे। तो मेरे से पूछ रहे थे क्या कल सुबह भी उठोगे? अरे मैंने कहा कैसे नहीं उठेंगे, ये कोई प्रश्न है क्या? अरे बोले क्यों, इतनी देर से सो रहे हैं, एक दिन तो छोड़ दो। और मैं सवाल ही नहीं पैदा होता, ये बोलने वाली बात ही नहीं है। तो ये जो होता है ना, ये एक सिर्फ मार्केटिंग का लक्षण है। आपको बताया जाएगा सो थोड़ा आराम कर लो, आराम से क्या फर्क पड़ना है, भक्ति करने की क्या जरूरत है, एक दिन छुट्टी कर लो। ये माया का सारा मार्केटिंग का काम है। लेकिन हमको फंसना नहीं है इसमें। फंसेंगे तो बुरी तरह फंस जाएंगे, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएंगे, फिर दोबारा उसी को भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार मछली फंस जाती है, फिर बेचारी देखते हैं उसका जीवन खत्म हो जाता है, वैसे ही हम भी कुछ सुख के लिए हम अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं, पूरा जीवन सुख की अभिलाषा में व्यर्थ, और फंसते चले जाते हैं खाली जन्म मृत्यु के चक्र में, ठीक है। तो सारे जीव जो होते हैं एक समान है, चाहे, इसलिए हमको कभी भी नॉन वेज नहीं ग्रहण करना चाहिए।
और बाकियों को भी प्रेरणा देनी चाहिए कि देखो यार, भगवत गीता में लिखा है, भगवान कह रहे हैं सर्व योनिषु कौन्तु मूर्तः संभवन्ति या, मतलब सारी योनियां भगवान कह रहे हैं मेरे से होती है। अहम बीज पदः पिता, मैं सबका पिता हूं। तो हम पिता के बच्चे को, अपने पिता के बच्चे को कैसे मार के खा सकते हैं? वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। बाकी योनियां हमारे भाई हैं, वो भी सृष्टि में रह रहे हैं, उनका भी अधिकार है। क्या कुत्ते का अधिकार नहीं है इस संसार में रहने का? हम डिसाइड करेंगे क्या वो रहेगा कि नहीं रहेगा? कौन डिसाइड करेगा? हमने तो उसको जीवन दिया नहीं, तो जिसने जीवन दिया वो डिसाइड करेगा कि वो रहेगा कि नहीं। हम नहीं डिसाइड कर सकते, इसलिए हमको किसी को भी मारना नहीं चाहिए। और लोगों को भी प्रेरणा देनी चाहिए कि आप भी किसी को मत मारो, अहिंसा मत करो। क्योंकि जितना जितना हम पशुओं को मारेंगे, उतना उतना हमारे जीवन में दुख आएगा ही आएगा। जो नॉनवेज खाता है उसके जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं हो सकती। लिख के ले लो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना ही पैसे वाला आदमी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी शांति से उसका जीवन नहीं चलेगा। एक मैंने कथा में सुना था कि जिसको अर्थ की कामना होती है, एक्चुअल में क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना, 4 पुरुषार्थ होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, पुरुषार्थ मतलब जीवन का उद्देश्य ये 4 है ना। मनुष्य के जीवन जो पैदा हुआ है तो 4 काम करने हैं उसको, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहला है धर्म। धर्म से ही अर्थ आना चाहिए, कभी भी अधर्म से अर्थ नहीं आना चाहिए। अगर अधर्म से आएगा ना, तो आपका तो पहले दोनों ही जो है ना पैर टूट गए। तो कुर्सी के 4 पैर होते हैं, एक पैर भी नहीं टूटना चाहिए, एक पैर भी टूटा तो आदमी गिर जाएगा। तो धर्म जरूरी है। और काम जो है, धर्म अर्थ, ऐसा अर्थ होना चाहिए, मतलब अर्थ मतलब पैसा, ऐसा पैसा जो धर्म के अनुसार कार्य किया गया है, वो पैसा होना चाहिए, वही आपको सुख शांति देगा। और धर्म अर्थ काम, ऐसे पैसे से ऐसी कामनाएं अपनी पूर्ति होती हैं। भगवत प्राप्ति जो हमारा एक्चुअल काम है ना, वो पूर्ण होता है। भगवान की तुष्टि ही कामना होती है हमारी, वो पूर्ण होती है, और अंत में हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। अगर कहीं पे भी हम भटक गए तो हमारा जीवन असफल हो जाएगा, और हम इस जीवन के चक्र में फंस जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएंगे। तो अगर किसी को पैसा कमाना है, उसको सिंपल और सिंपल धर्म के अनुसार अपने जीवन चलाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन में अर्थ प्रवेश करेगा, लक्ष्मी का प्रवेश ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर धर्म के अनुसार जीवन को हम चलाएंगे। अधर्म से कमाया गया पैसा कभी भी नहीं सुख शांति देगा, वो रहेगा नहीं, तत्काल कुछ क्षण में चला जाएगा। ठीक है, किसी का भी प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो क्लास को क्लोज करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जैसे अपन पैसा कमाना बोलते हैं, तो जैसे ये सट्टा बाजार वगैरह जैसे होता है पैसा, या फिर जो ब्याज दे के पैसा कमाते हैं, वो भी एक प्रकार में अधर्म सही हो गया है? तो अधर्म सही होगा ना? सट्टा तो देखो, ये क्या है, जो धर्म के 4 पैर है ना, उसके बेस पे प्रभुपाद ने ये हमारे नियम बनाए हैं कि नो गैम्बलिंग। नो गैम्बलिंग, धर्म का 4 पैर कौन कौन से हैं, किसी को याद है? एम कैट। एम कैट, वेरी गुड। मर्सी, क्लीनलीनेस, ऑस्टेरिटी और ट्रुथ। तो जुआ खेलेगा ना तो ट्रुथ, सत्यता उसकी छूट जाएगी, सत्य नहीं बोल पाएगा। जुआ खेलने वाला कभी भी सत्य नहीं बोलेगा। और रही ब्याज खोरी वाली बात, तो ब्याज खोरी में तो ऐसा मैंने नहीं सुना है कि वो हमारे इस्कॉन में मना है। लेकिन ऐसा ब्याज नहीं होना चाहिए कि किसी का जो है ना बेचारे का वो हो रहा है, शोषण हो रहा है। बैंक भी ब्याज देती है, बैंक भी ब्याज देती है, हम बैंक से कर्जा लेते ही हैं, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है। तो अगर नॉर्मल प्रोसेस में अगर रीजनेबल आप किसी से ले रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अनरीजनेबल, जैसे 5% ब्याज हो गया, 4% ब्याज हो गया, बेचारे को 1,000 रुपए दिए और महीने में फिर बोले 2 महीने में आपको 2,000 वापस करने पड़ेंगे, तो ये सब बहुत गलत है। ये नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। तो बिल्कुल जुआ तो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो धर्म का पैर ही टूट जाएगा उससे।
ब्याज कर सकते हो, लेकिन रीजनेबल, किसी की सहायता ही कर रहे हो आप, अपना भी पैसा लगा रहे हो, अपने बिजनेस में लगाओगे तो कुछ ना कुछ आप अर्थ कमाओगे। अगर किसी और को दे रहे हो तो वो भी अर्थ कमा रहे हो, तो उसमें से थोड़ा सा आपको दे दे तो कोई कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हो। मतलब आपके अंदर ये भान रहना चाहिए कि मैं किसी के साथ अन्याय ना करूं, ठीक है। अगर ब्याज ऐसा होना चाहिए जो उसको भी देने में खुशी से दे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रो के दे रहा बेचारा कि हाय पूरा तो मेरा ले लिया, मेरे लिए कुछ बचा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि पैसा आपने दिया उसको तो वो खुशी खुशी वापस करे और आपको दुआएं दे कि बहुत मदद की प्रभु जी आपने, बहुत अच्छा लगा, आपके कारण जो है मैं कम से कम 2000 कमा पाया, तो इसमें से 200 रुपए आप रख लीजिए, बाकी तो मेरे हैं ना 1800। ऐसे होना चाहिए। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? तो ये श्लोक याद करना है, मैं अपने स्टूडेंट्स को फिर से याद दिला दूं, कल याद करके आना है, भी आ जाएगा ना प्रभु जी। हरे 9 कृष्णा पॉइंट। प्रभु जी, आप पुरस्कार हाँ तो देंगे बोल रहे हैं, लेकिन सजा क्या देंगे वो भी बता दीजिए। सजा, क्योंकि वो भी बनता है अपने आचार्य से। अब हमारे यहाँ सजा का प्रावधान तो नहीं है माता जी। सजा वैसे देनी चाहिए, लेकिन क्या होता है जब पूर्ण शरणागति नहीं होगी तो हम सजा नहीं देते। जब तक गुरु देखता है ना ये मेरे को छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए वो उतना दूर ही बना के रखता है, इसको गलत सलत नहीं। जी हाँ। तो आप जिस दिन जो ऐसा लगेगा कि नहीं डांटने पे भी रहेंगे, पनिशमेंट देने पे भी बने रहेंगे, तब पनिशमेंट दी जाएगी, तब बोला जाएगा कि नहीं आपको ये करना गौतम पड़ेगा। प्रभु जी ने बता दिया माला एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सही माला उपाय एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बताए। ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है, हो ही सकता है। करिए करिए, बिल्कुल बहुत अच्छा श्लोक है। और क्या होता है, संस्कृत भाषा भी हमको धीरे धीरे आनी चाहिए। कम से कम थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उनको तो आना ही चाहिए। किसी को आप बताओगे कि नॉनवेज नहीं खाना है तो श्लोक याद रहेगा तो कोट तो कर सकोगे। बोल तो सकोगे, सर्वयोनिषु कौन तुए मूर्त संभवंतिया, भगवान बोलते हैं ऐसा। तो वो भी सुनेगा, बोलेगा हाँ इसको पढ़ा है, इसको मालूम है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को हम यहाँ पे विराम देते हैं और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम 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 राम, राम राम हरे राम हरे। हरे राम हरे। राम हरे हरे। सभी सभी भक्त भक्त वृंद वृंद की की जय। जय जय। जगत गुरु शील श्री प्रभु प्रभुपाद की की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। जय गौर हरि प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि। हरि हरि बोल।